गैर मुल्की कब्जे की वजह से तनाज़ात सर उठा रहे हैं। तनाज़ात के बायस इंसानियत को मसाइल का सामना है। पुरअमन बक़ाए बाहमी के लिए ज़रूरी है कि तनाज़ात का पुरअमन हल हो। इसराइली जंगी जुराइम का मुर्तकब हो रहा है। हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आलमी अदालत इंसाफ ने भी इसराइली मज़ालिम का नोटिस लिया। फ़लस्तीन में फ़ौरी गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO प्लस समिट में इज़हार ख्याल कहा, इस्लामोफोबिया एक बड़ा मसला है। माहौलियाती तब्दीली की वजह से दुनिया को चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती तब्दीली की वजह से कुदरती आफात का सामना है। पाकिस्तान को भी साल 2022 में माहौलियाती तब्दीली के बायस बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। कोरोना के बायस दुनिया को समाजी और मौशी मसाइल का सामना करना पड़ा। तमाम तस्फिया तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। आज जिन दस्तावेज़ात पर इत्तफाक राय हो वो SCO के अहदाफ के हुसूल में अहम किरदार अदा करेंगे। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। रियासती दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत की जाए। अफगानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के साथ बामायनी तौर पर बातचीत करना होगी ताकि वहाँ के अवाम के मसाइल दूर हों। इस्लामोफोबिया और लसानियत के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। SCO फ़लस्तीनियों पर इजरायली मज़ालिम की मजम्मत करे। मज़ीद कहा, CPEC से तरक्की और खुशहाली की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान अपने महल वकूफ़ के एतबार से तजारत के अहम गुज़रगाह है। SCO तरक्याती मनसूबों के लिए मुतबादिल फंडिंग का तरीक़ाकार वज़े करे। दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SCO का इक़दाम लायक़े तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में आमद पर कज़ाकिस्तान के सदर ने इस्तकबाल किया। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। तुर्किया, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस के सदूर से भी तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से भी मिले। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के क़याम के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। आइंदा समाअत तक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत पर छोड़ दिया। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा रहेगी। अटॉर्नी जनरल ने बताया, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती का मामला पार्लिमानी कमेटी के सामने है। पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुलाकात मुमकिन है। हुक्मनामे का मतन, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले की रोशनी में पंजाब में इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत के लिए 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स कायम किए थे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत में PTI वकील ने चीफ जस्टिस कासिफ आसिसा पर एतराज़ उठा दिया। केस किसी और बेंच को भेजने की सदा। चीफ जस्टिस और बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठाने पर अदालत बरहम। बेंच मैंने नहीं, कमेटी ने तश्कील दिया। बहुत हो गया, मामला पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, बेंच पर एतराज़ उठाकर हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं। अदालत को स्कैंडलाइज करने वाले वकील का लाइसेंस मुअत्तल करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, जो मुंह में आए कह दें। बस आप लोग केस खराब करना चाहते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले, आप जजेस में से खुद चूज नहीं कर सकते। पहले अच्छे बुरे तालिबान की बात होती थी, अब क्या जजेस भी अच्छे बुरे होंगे? बानी PTI से अडयाला जेल में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात ना हो सकी। उमर अयूब और शिबली फराज समेत किसी भी लीडर को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। तमाम रहनुमा जेल के बाहर इंतजार करते रहे। मुलाकात का वक्त भी खत्म हो गया। मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर उमर अयूब की जेल अमले से तल्ख कलामी। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, हमें बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। ये समझते हैं 4 घंटे इंतजार करके हमें कमज़ोर कर देंगे, तो ये गलत फहमी है। जेल की पूरी इंतजामिया को कौमी असम्बली और सेनेट में लाइन हासिल करेंगे। PTI
मुट्ठी की तरह हैं। पार्टी में कोई तकसीम नहीं, हम मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद रहेंगे। शिबली फराज ने कहा, आजकल किराए के लोगों को टीवी पर दोबारा लाया जा रहा है। तहरीके इंसाफ मुत्तहिद है, हम में इख्तलाफात थे और ना है। हमारे लीडर बानी PTI हैं। शहरियार आफरीदी बोले, उन्होंने जितना जुल्म करना था कर लिया, हम तकसीम नहीं होंगे। PDM हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया ने PTI को 6 जुलाई को जलसे की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NOC जारी होने पर आमिर मसूद मुगल की दरख्वास्त निपटा दी। स्टेट काउंसिल ने डिप्टी कमिश्नर की तरफ से NOC जारी करने से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। हमें NOC नहीं दिया गया, बल्कि आज एक दिन पहले अदालत को आगाह किया गया है। हमें जलसे की तैयारी के लिए वक्त ही नहीं दिया गया। शुएब शाहीन एडवोकेट, हर बात पर झगड़ा तो नहीं कर सकते, आप तो बड़ी पार्टी हैं, कुछ घंटों में ही लोगों को निकाल लेंगे। आप क्या कहते हैं? डिप्टी कमिश्नर अब लोगों को भी निकाल कर लाए। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। पुलिस ने PTI जलसे की दरख्वास्त गुजार आमिर मुगल को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। आमिर मुगल को DC ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार किया गया। आज जैसे वाकयात की रोकथाम जरूरी है, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। सोशल मीडिया से नफरत और फिरका वारियत पर मबनी मवाद को हटाया जा रहा है। बगैर सबूत किसी को भी तोहमत, इज्जत उछालने की इजाजत नहीं। यहाँ तक इज्जत के कानून की जितनी जरूरत आज है, पहले नहीं थी। सियासी मुखालिफत पर किसी की इज्जत तार तार नहीं होनी चाहिए। बदनीयती से इल्जाम लगाया, झूठ बोला तो फिर सजा मिलेगी। हमारे मुआशरे में बीमारी इसलिए फैली कि जवाबदेही नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। खैर, पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा। थरकोल पर 1993 में काम शुरू होता तो पाकिस्तान तवानाई में खुद कफील होता, मुल्क की इंडस्ट्री बेहतर होती। हमने सिंध में तरक्की दी, इसीलिए अवाम ने हमें वोट दिया। सैलाब से मुतासर इलाकों में सड़कों को तेजी से बहाल किया। कुछ लोग बार बार कहते हैं सिंध हुकूमत ने क्या किया है। माइनिंग का काम सिर्फ सिंध में हो रहा है, सूबे में सड़कों का जाल बिछा दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की VN सिंध प्रोग्राम की तकरीब रुनुमाई पर ब्रीफिंग। हुकूमत का आवाम को एक और झटका। महंगी बिजली मजीद महंगी। 1 जुलाई से बुनियादी टैरिफ में ₹5.72 इजाफा। वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ ₹29.78 से बढ़ाकर ₹35.50 फी यूनिट मंजूर किया था। नेपरा ने बिजली के टैरिफ में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई 2024 से करने का फैसला दिया। वफाकी काबीना का फैसला यकसा टैरिफ के लिए नेपरा को भिजवाया जाएगा। नेपरा की तौसीक के बाद वफाकी हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। बिजली महंगी होने पर आवाम का पारा हाय। हुकूमत ने जीना मुश्किल कर दिया। एक वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। भारी बिल कैसे दे, शहरियों की दुहाई। कभी 3 रुपये बढ़ा देते हैं, कभी 5 रुपये बढ़ा देते हैं, कभी 12 रुपये तक भी बढ़ा देते हैं। गरीब आदमी तो वैसे ही मर गया है। जो सैलरी % है उस पर आपने टैक्स लगा दिया है। लोग जो है परेशान है, बिजली की वजह से बिल दिए नहीं जा रहे लोगों से। घर का चूल्हा बंद हो गया हुआ लोगों के। 6 घंटे 7 घंटे बिजली होते हैं और बिल इतने आते हैं कि हद से बाहर। बिजली है नहीं, अभी बिल देखो हम ये किधर से ले आएंगे। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। कंज्यूमर्स एवरेज ₹35 फी यूनिट दे रहे हैं। इस बात का इतराफ़ करते हैं बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं। अगले 1.5 साल के अंदर पावर सेक्टर में इस्लाहात को अमली जामा पहनाएंगे। हुकूमत ने 450 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त किया। 1 करोड़ 68 लाख कंज्यूमर्स का ख्याल कर रहे हैं। इंडस्ट्री से 150 अरब रुपए का बोझ कम किया। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल कहा, लोड शेयरिंग किसी सूबे को देख कर नहीं की जा रही। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेयरिंग हो रही है। नेशनल ग्रिड का किसी सूबे से कोई ताल्लुक नहीं। बिजली के लाइन लॉसेस पर काबू पाकर नुकसान को कम किया जा सकता है। उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता मसाइल पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। इस वक्त 600 अरब के सालाना नुकसानात हैं। आइस्को रीजन में ज्यादा मसाइल नहीं है। बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में रिकवरी बहुत अच्छी है। बिजली फी यूनिट कितने की पड़ रही है, तफसीलात ऐवान बाला में पेश। क्रिकेट टीम में सर्जरी अब तक क्यों नहीं हुई? चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, कोई फैसला गुस्से में नहीं करते, जल्दबाजी के फैसले अक्सर नुकसान देते हैं। मुझे आए हुए 4 माह हुए हैं, यहाँ आबे का आबा बिगड़ा हुआ है।
सिलेक्शन कमेटी में जिसने गलत फैसले और गलत सिलेक्शन की उनका एहतसाब होगा। अनकरीब सबको पता लग जाएगा सिलेक्शन कमेटी में कौन रहता है कौन नहीं। बाबर आजम को तब्दील करने से मुतल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। गैरी कर्स्टन ने वर्ल्ड कप में कारकर्दगी से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवा दी। हेड कोच गैरी कर्स्टन और अजहर महमूद को मुलाकात के लिए बुलाया लिया। साबिक खिलाड़ियों से क्रिकेट की बेहतरी के लिए मशवरे ले रहे हैं। वो साबिक क्रिकेटर्स अब निज़ाम संभालेंगे जिनकी रोजी रोटी मुख्तलिफ चैनल्स पर बोलना नहीं। लीग्स खेलने वाले खिलाड़ी सुन लें, पहले पाकिस्तान बाद में दूसरी चीज़ होगी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पोस्टमार्टम होगा। जो फिटनेस के मयार पर पूरा उतरेगा उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। सबसे बड़ा हदफ कौमी टीम की मनफी कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। जिस दिन प्रेशर में आया घर चला जाऊंगा। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के बारे में इजलास, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का तफसीली जायजा। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए मुरतब करदा प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला का कहना था कि अमन व अमान सबसे अहम तरजीह है, इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गुजरांवाला आमद। 18 अरब रुपए के 4 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने वाहडो इंटरचेंज फॉरेस्ट स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने गुजरांवाला सियालकोट लाहौर मोटरवे एक्सप्रेस वे का बाकायदा आगाज़ किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गुजरांवाला एक्सप्रेस वे का दौरा करके जायजा लिया। गुजरांवाला अलीपुर ता कादिराबाद रोड और चंदा कला ता अजीज क्रॉस चौक तामीर व बहाली के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रख दिया। चंदा कला पर ट्रैफिक की रवानी के लिए फ्लाई ओवर भी बनाया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गुजरांवाला एक्सप्रेस वे पर शजरकारी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। गुजरांवाला एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ 39,000 पौधे लगाए जाएंगे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में नवाज शरीफ की NA 130 से कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। नवाज शरीफ फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके थे, मगर फॉर्म 47 के जरिए इन्हें जितवा दिया गया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल नवाज शरीफ की कामयाबी को कलअदम करार दे। अदालत से इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत सितंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 49 पॉइंट्स का इजाफा। 80,282 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 9 पैसे इजाफा। 278 रुपये 49 पैसे पर बंद हुआ। बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग पोलिंग रात 10 बजे तक जारी रहेगी। लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव, लिबरल डेमोक्रेट समेत मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों के दरमियान कांटे के मुकाबले मुतवक्के। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों पर 4,500 उम्मीदवार आमने सामने। मुल्क भर में 40,000 पोलिंग स्टेशन कायम। तकरीबन 5 करोड़ शहरी वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात के नताइज का ऐलान 5 जुलाई को किया जाएगा। हुकूमत बनाने के लिए 326 नशिस्तें दरकार। 9 जुलाई को मुंतखब अरकान पार्लियामेंट के इजलास के दौरान हल्फ उठाएंगे। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दों की हिमायत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं। इस्लामाबाद ब्लॉक की सियासत पर यकीन नहीं रखता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तहफ़्फ़ुज़ात पर एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी इस साल अक्टूबर में करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक रिपोर्ट मुस्तरद। कहा, रिपोर्ट में मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक पाकिस्तान के इक़दामात को नज़रअंदाज किया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। पंजाब, पोठोहार, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें मुतवक्के। भारत की जानिब से पानी के मुमकिन अखराज की सूरत में दरियाओं में पानी का बहाव मजीद बढ़ने का इम्कान। शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। मुसलसल बारिशों के बायस गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। आवाम सैलाबी रेलों को अबूर करने और सैलाबी पानी में जाने से गुरेज करें। NDMA का सयाहों और मुसाफिरों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का मशवरा।